गुड़गांव में भी आप फर्क नज़र आपको आ रहा होगा कि गुड़गांव में साफ़ सफाई दिखने लगी है, शिवरेज का भी साफ़ सफाई हो रही है, सड़कों पर भी अभी काम शुरू हो गया है। 10 साल भाजपा की सरकार रही, विधायक भी आपकी सरकार के रहे और नगर निगम की जो चेयरपर्सन थी पहले मधु आजाद, तो वो भी आपकी यहाँ पे चेयरपर्सन रही, वो भी भाजपा से ही थी। तो 10 साल में भाजपा सरकार गुरुग्राम को क्या कुछ दे पाई है और आप आगे नायब सैनी सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं? आपका रोड मैप जानना चाहेंगे। मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, आप चुनाव भी जीत जाती है, तो आप आगे गुरुग्राम के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? क्या आप विजन लेकर चल रही है और किन बड़े मुद्दों पर काम करने वाली है? तो निगम का चुनाव भी मुझे लगता है फरवरी एंड या मार्च में ऐसी संभावनाएं मानी जा रही हैं। बाकी निर्णय तो सरकार का है, कब कराएंगे। तो कांग्रेस सरकार के अंदर कि भाई जो पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब बच्चा चाहे मेरिट आ रहा है नहीं आ रहा है, नौकरियां तो जिनको मिल रही है उन्हीं को मिल रही है। इस पर बहुत बड़ा एक फैसला लेने का काम किया। मेरा निर्णय मेरी पार्टी को करना है। वो मुझे चुनाव लड़वाएंगी, मैं लड़ूंगी। वो मुझे चुनाव लड़वाने के लिए कहेंगे, मैं चुनाव लड़वाऊंगी। देखिए, कोई गुट नहीं है। हम सब लोग, राव इंद्रजीत जी भी भाजपा हैं, राव नरवीर जी भी भाजपा हैं, उषा प्रियदर्शी जी भी भाजपा हैं। हम सब लोग संगठन के लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम मौजूद है गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में। आज हम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, साथ ही हम बात करेंगे उन इच्छुक लोगों से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। उसी विषय में आज हमारे साथ है भाजपा की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी जी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। शैली जी, आपका स्वागत है। और आज हम एनजेपी आपका जो मीडिया चैनल है, इसका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बड़े पावन पर्व पर आज हम सब यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। आपको भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को भी आज के इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहा है। और आज कल से हमारे दिन बड़े और रातें छोटी की शुरुआत है। नई फसल का स्वागत हम करेंगे। और आज पूरे भारत के अंदर कहीं खिचड़ी, कहीं चूरमा, इन सब का आनंद, कहीं तिल के लड्डू, तो जो भी मौसम की चीज़ें हैं उन सब का आनंद आज सभी भारत के लोग ले रहे हैं। आपको बता देते हैं, गुरुग्राम नगर निगम बीसीए की महिला के लिए रिजर्व हुआ है। ड्रॉ से पहले मैम लंबी सूची थी इच्छुक लोगों की जो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ड्रॉ के बाद वो सूची काफ़ी छोटी हो गई है, बीसीए की महिला के लिए रिजर्व हो गई है। तो आप अपनी टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं, क्या चुनौती मान रही है, उसके बारे में बताइए। देखो शैली, मैं संगठन की कार्यकर्ता हूँ और संगठन का, प्रदेश का महिला मोर्चे का काम, जिम्मेवारी मुझे संगठन ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने दे रखी है, संगठन ने दे रखी है। और मैं पूरी निष्ठा के साथ उस काम को पिछले 1 साल से निभा रही हूँ। उससे पहले मैंने अनेक दायित्वों पे काम किया, जैसे ओबीसी मोर्चा की प्रदेश की मंत्री रही, ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय टीम में रही, एक प्रदेश पांडुचेरी की प्रभारी भी मैं ओबीसी मोर्चा की रही। उसके बाद प्रदेश में उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के दायित्व पर भी काम मैंने किया। और अब मुझे पिछले साल जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने मुझे महिलाओं का नेतृत्व करने का काम दिया। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे समय में महिला मोर्चे का दायित्व दिया, काम दिया, कि जो मेरे जीवन में मुझे लगता है मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस भी करती हूँ, सौभाग्यशाली भी अपने आप को समझती हूँ कि हमारे कार्यकाल में 3 चुनाव हुए। तीसरा में इसलिए छोटी सरकार का चुनाव भी सामने है, भाई हमने लोकसभा चुनाव भी लड़वाया, हमने विधानसभा चुनाव भी लड़वाया, और सभी चुनावों के अंदर हमारे मोर्चे ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाई और हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ करके अच्छी वोटिंग करा करके, और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की बनाई। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देती हूँ। और अब चूँकि सामने, जैसे आपने कहा, निगम का चुनाव है, तो निगम का चुनाव भी मुझे लगता है फरवरी एंड या मार्च में ऐसी संभावनाएं मानी जा रही हैं। बाकी निर्णय तो सरकार का है, कब कराएंगे। तो उसके अंदर भी हमारी बहनें पूरी तरह से सब तैयार हैं। और जहाँ जहाँ प्रदेश के अंदर 10 जिलों में हमारे छोटी सरकार के चुनाव होने, कहीं जिला परिषद, कहीं नगर परिषद के चुनाव भी होने, तो आपके माध्यम से आज आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि
निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही नेता चुनती है, जनता ही अपना विधायक चुनती है, जनता ही अपना सांसद चुनती है, और जनता के बिना आशीर्वाद के कुछ होता नहीं है। तो छोटी सरकार में भी जहाँ जहाँ ये चुनाव होंगे वहाँ जनता हमारे साथ है। और अभी हमारा सदस्यता अभियान का प्राइमरी का मुहिम चला था, उसमें हमने लगभग 50 लाख हमको पूरे हरियाणा को टारगेट था, और लगभग हमने, मुझे लगता है उसके आसपास पूरा कर दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। और उनके साथ पूरे हरियाणा की टीम ने, सभी जिला के मंडल तक के लोगों ने लग करके बहुत अच्छा एक नए सदस्य बनाने का काम हमने किया है। अगर मैं गुरुग्राम ज़िले की बात करूं तो हमने यहाँ भी बहुत अच्छा नए सदस्य बनाने का काम किया है। हमने 4.25 लाख के लगभग सदस्य अब तक हम बना चुके हैं, जिसकी मैं खुद यहाँ ज़िले की संयोजक रही हूँ। कि आपने कहा कि पहले यहाँ पर लंबी कतार थी चुनाव लड़ने के लिए, बहन और भाई सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव के लिए तैयारी करना और अपनी बात कहना, अपनी इच्छा जाहिर करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दल की पार्टी हमारी पार्टी, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने वालों की लाइन भी लंबी होगी। और ये खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इतना बड़ा है कि उसकी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए हमारे भाई और बहन उत्साहित हैं, तो उनका भी सबका अभिनंदन है। रही बात मेरी कि मैं इच्छा मैंने जाहिर की या नहीं की, देखिए, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, सिपाही की तरह काम करती हूँ। मेरा निर्णय मेरी पार्टी को करना है। वो मुझे चुनाव लड़वाएंगी, मैं लड़ूंगी। वो मुझे चुनाव लड़वाने के लिए कहेंगे, मैं चुनाव लड़वाऊंगी, और जितनी पूरी तैयारी के साथ। देखिए, हम राजनीति में तो इच्छा, जिस पद पर मैं हूँ, जहाँ इतना बड़ा कद मुझे पार्टी ने मान सम्मान दे रखा है, तो वहाँ मेरी इच्छा कुछ मायने नहीं रखती। हमारे ऊपर हमारा संगठन सर्वोपरि निर्णय करता है कि वो क्या चाहता है। जैसा संगठन का दिशा आदेश निर्देश होगा, मैं उसी लाइन पर चलूँगी और हमेशा पार्टी के साथ ही रहूँगी। कभी मेरे मन में, दिमाग में ऐसा आएगा ही नहीं कि मैं पार्टी के विपरीत परिस्थितियों में जाके कोई काम करूँगी। जी, आप समस्याओं के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या समस्याएं आपने देखी है गुरुग्राम में और कैसे क्या इनका समाधान होगा। देखिए, ये बात ठीक है कि थोड़ा पिछले टर्नओवर में कुछ कमियां ऐसी रही जिनको हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब थे, उन्होंने अपने दौरान में एक नई दिशा और गति देने का काम अपनी सरकार के अंदर किया, और बहुत अच्छे नायाब फैसले उन्होंने प्रदेश के लिए किया, और वो दिन रात इस ओर लगे रहे कि किस तरह से जनता सुखी रहे। जैसे उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कहें कि 2014 से पहले अगर हम यूथ को नौकरियों की बात करें तो उसके अंदर यही रहता था कांग्रेस सरकार के अंदर कि भाई जो पैसे वाले लोग हैं, जो गरीब बच्चा चाहे मेरिट आ रहा है नहीं आ रहा है, नौकरियां तो जिनको मिल रही हैं उन्हीं को मिल रही हैं। इस पर बहुत बड़ा एक फैसला लेने का काम किया कि बिना खर्ची बिना पर्ची के जो बच्चे मेरिट पर हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, अब सिर्फ़ और सिर्फ अवसर उन्हीं लोगों के लिए होगा। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने बड़े बड़े फैसले यूथ को आगे बढ़ाने के लिए किया, और अब नायब सिंह सैनी जी भी उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ा करके, पहले आप देख रहे थे कि हमारे यहाँ लंबी लंबी कतारें काम के लिए लगी रहती थी, अब सब कुछ ऑनलाइन करके इतना सिस्टमेटिक काम हो गया कि किसी दफ्तर में आप जाएंगे तो कोई लाइनें नहीं लगी मिलेंगी। अपने आप लोग अपने घर बैठ करके ऑनलाइन के माध्यम से अपने कामों को, अपनी शिकायतों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं, और सरकार भी प्रतिबद्ध है, दिन रात काम करती है कि उन शिकायतों को सुन करके उनका निवारण की ओर कदम बढ़ाती है। रही बात निगम की परेशानियों की, तो कुछ दिक्कतें थोड़ी बहुत रही कि हम नहीं कर पाए, थोड़ा चुनाव भी हमारा डिले हो गया, और बेसिकली 4-5 काम निगम के अंदर अहम हैं, और वो काम इतने ज़रूरी हैं कि वो दिनचर्या लोगों की उससे प्रभावित होती है। जैसे सीवरेज का ओवरफ्लो होना, जिससे घरों के सामने सीवर का गंदा पानी फैलता है, जिससे गंदी बदबू आती है, नई नई बीमारियों को इन्विटेशन होता है। जैसे कूड़ा है सड़कों पे फैलता है, या उसकी डंपिंग सही जगह नहीं है, या उसका सेग्रीगेशन सही नहीं है,
या जैसे कूड़ा कहीं पर जैसे हमारा जैसे ग्वालपाड़ी की तरफ जो स्टोरेज हैं उनका डंपिंग जो जगह है उनको हम एक सही जगह पर उनका रख रखाव करें और उनका सेग्रीगेशन सही करके। और आजकल तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो इनका कूड़े का छटाव अगर सही ढंग से हो जाए कि प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, ये सब अलग करके उसको रोड्स के अंदर भी उनको हम काम में ले सकते हैं। तो एक प्लानिंग करके बहुत अच्छा काम हमारी सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है। बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से छुटकारा भी मिलेगा। दूसरा, जैसे रोडों में गड्ढे होते हैं, आंतरिक जो निगम के दायरे में जो सड़कें आती हैं, रोडों में गड्ढे हैं, जल भराव की समस्या है, ये चीज़ें दिन प्रतिदिन लोगों को प्रभावित करती हैं। तो निगम पूरी तरह से, जैसे पार्कों का सौंदर्यीकरण हो गया, ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण हो गया, ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए। नायब सिंह सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, दिन रात इस बात की चिंता कर रहे हैं। और कितनी बार जब से वो मुख्यमंत्री बने, गुड़गांव में आकर के या सभी ज़िलों की, क्योंकि आम समस्याएं जहाँ जहाँ निगम है सभी जगह हैं ये समस्याएं, तो वो दिन रात जा कर के अधिकारियों के साथ बैठ कर के, और काफ़ी चीज़ें अभी गुड़गांव में भी आप फ़र्क नज़र आपको आ रहा होगा कि गुड़गांव में साफ़ सफाई दिखने लगी है, सीवरेज का भी साफ़ सफाई हो रही है, सड़कों पर भी अभी काम शुरू हो गया है। क्योंकि अभी बारिश ख़त्म हुई थी तो उसके बाद ये हमने गति से इस काम को करना शुरू कर दिया है। तो ये दूसरी बात, गाँव को के अंदर जो समस्याएं, जैसे नालियाँ ओपन हैं, वहाँ भी कीचड़ हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन पर भी हमें ध्यान देना है और हमारी सरकार भी दे रही है, हम भी देंगे। जो भी बहन यहाँ पर, जैसे आपने कहा BCA की सीट यहाँ पर रिजर्व है, तो जो भी बहन यहाँ पर बनेगी, चुनकर आएगी, ये तो निश्चित तौर पर है कि यहाँ पर बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महिला BCA को ही यहाँ पर चेयरपर्सन बनना है। तो सब मिल करके, क्योंकि एक विधायक है, दूसरा निगम का चेयरमैन है, तीसरा पार्षद है, ये सब एक कड़ी के साथ चेन की तरह से काम करते हैं। जो जिसका काम है उस चेन बना करके जब तीनों एक ताल मिला करके जब काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे और अच्छी तरह से बढ़िया सरकार नायब सैनी जी हमारे यहाँ पर चलाएंगे। 10 साल भाजपा की सरकार रही, विधायक भी आपकी सरकार के रहे, और नगर निगम की जो चेयरपर्सन थी पहले मधु आजाद, तो वो भी आपकी यहाँ पे चेयरपर्सन रही, वो भी भाजपा से ही थी। तो 10 साल में भाजपा सरकार गुरुग्राम को क्या कुछ दे पाई है और आप आगे नायब सैनी सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए, नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों की बात मैंने आपको अभी बताई है कि जिस तरह से वो चिंता कर रहे हैं प्रदेशवासियों की, और मैं तो कहती हूँ ऐसा मुख्यमंत्री सौभाग्य से मिलते हैं। और हमें हरियाणा को पहले माननीय मनोहर लाल जी भी इसी रूप में हमको मिले और उन्हीं के कार्यों को बढ़ाने के लिए नायब सिंह सैनी जी भी मिले। तो अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपसे बताया था कि कुछ कमियां रही, चीज़ें कैसे रही, क्या उन पर तो क्या बात करनी है, लेकिन ये चीज़ें अब आगे अच्छी होंगी, काम होंगे सबके, जनता सुखी रहेगी, जनता को किसी भी तरह की सरकार से कोई परेशानी नहीं आएगी। एक हम देखते हैं कि एक तरफ इंद्रजीत गुट है, एक तरफ राव नरबीर सिंह गुट है। उषा प्रियदर्शी खुद को कहाँ खड़ा पाती है? देखिए, कोई गुट नहीं है, हम सब लोग, राव इंद्रजीत जी भी भाजपा हैं, राव नरवीर जी भी भाजपा हैं, उषा प्रियदर्शी जी भी भाजपा हैं। हम सब लोग संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किसी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया है। अदरवाइज जो कुछ है सब भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अब आखिरी सवाल है आज का। आपका रोड मैप जानना चाहेंगे। मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, आप चुनाव भी जीत जाती है, तो आप आगे गुरुग्राम के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? क्या आप विज़न लेकर चल रही है और किन बड़े मुद्दों पर काम करने वाली है? देखो, पहले तो मैंने बोला कि मेरा निर्णय संगठन लेगा कि मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो सड़कें, सीवरेज, पार्क, ग्रीन बेल्ट, गड्ढा मुक्त सड़कें, बारिश के समय में किसी भी तरह का जल भराव नहीं होगा। और दूसरा, मेरा एक और गांव के अंदर भी जो समस्या है उन सब का निवारण होगा। तीसरा, मेरा एक और विशेष बात है जो मेरे मन की बात है कि मैं, क्योंकि यहाँ पर ये मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है, तो इसके अंदर हमारी युवतियाँ जो बेटियाँ हैं बहुत
काम करती हैं, कॉरपोरेट में भी काम करती हैं, टीचिंग जॉब भी उनका बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी मेरी सरकार से, मैं ये बात भी कहूँगी, हो सकता है सरकार का ध्यान भी इस ओर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लड़कियां देर सवेर, क्योंकि यहाँ रात को भी ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं, तो लेट सवेर जब वो आती जाती हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए सरकार ने काम बहुत कर रखे हैं हमारी ने, जैसे दुर्गा वाहिनी थाने खोले, ट्रैफिक पुलिस, महिला पुलिस लगा रखी हैं, सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम है। तो इस तरह की सेफ्टी का काम काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा है। तो मेरा एक मन और है कि मैं चाहती हूँ कि ज़िले के अंदर कुछ बसें महिलाओं के लिए चलाई जाएं पार्टिकुलर, जिससे महिलाएं अपना आना जाना जो वो एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती हैं, क्योंकि जब पुरुष भी उसी बस में, बच्चे भी उसी बस में, महिलाएं भी हैं, तो थोड़ा धक्का मुक्की ये थोड़ा महिलाओं के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो मेरी सबसे प्रायोरिटी ये भी रहेगी कि महिलाओं को ये बसों की सुविधाएं मिलें और जिससे वो प्राउड के साथ अपने काम पर जाएं, उन्हें कहीं भी इनसिक्योरिटी फील ना हो। तो ऐसा मेरा एक मन है, एक सपना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।